है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद की किसी भी सदन की बैठक गणपूर्ति करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों का कुल कितना होना चाहिए, कितना भाग होना चाहिए? एक बिल्कुल ठीक है, एक ध्यान में या रखेंगे। हाई 1/10 भाग होता है, कोरम की बात हो रही है। ठीक है, एक बट्टे कोरम कितना दस होता है? 1/10 भाग होता है। ठीक है, कोरम किसमें दिया हुआ है? कोरम का उल्लेख किसमें दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसमें कोरम? 100 के 3। अनुच्छेद 100 का 3। ठीक है, 100 को 100 कहते हैं। संसद की किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन की सदस्यों की कुल संख्या का, ठीक है, बट्टे का 10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, इसको कोरम बोलते हैं। और कोरम को जरूरी नहीं है लोकसभा के, सॉरी, किसी भी सदन के विपक्ष से होगा, पक्ष से होगा। टोटल का मतलब 1/10, जो पक्ष विपक्ष सब शामिल होता है कोरम में। ठीक है, संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद करने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की योग्यता संबंध में वितरण प्रदान करता है? पर समझ लिए, संविधान का कौन निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की योग्यता के संबंध में वितरण प्रदान करता है? क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखेंगे क्या हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिए क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 102। ठीक है, ध्यान में कौन सा अनुच्छेद है? 102 लाभ का पद को डिफाइन करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102, ठीक है, अनुसार कोई भी व्यक्ति जो लाभ का पद धारण किए हुए संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा। ठीक है, आर्टिकल्स कौन कहता है? 102 इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 एक स्वतंत्र कार्यपालिका, एक स्वतंत्र कार्यपालिका उपबंध किसका है? 148 किसका है? 148 किसका है? कैग का है। ठीक है, 148 से लेके कहां तक कैग है? 148 से लेकर कहां तक है? 51। 151 तक कैग आपको देखने को मिलेगा। 148 से कहां तक है? 151 तक आपको कैग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 148 से लेके 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 148 में प्रावधान किया गया कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन करेगा? इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष का होगा। जो भी मतलब क्या हो जाए, पहले हो जाए, वो कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसे प्रति माह 2.5 लाख का सैलरी मिलेगा। भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो 1 मिनट रुकिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। दौलत साहब चलो। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कितना सैलरी होगा इनका? 2.5 लाख रुपया सैलरी होगा। आर्टिकल्स किसमें है? आर्टिकल्स बताइए। 148 से 151। 148 से 151। ठीक है, कौन इनको नियुक्त करेंगे? नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति। क्या ये संवैधानिक पद है? संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल पद है? बिल्कुल संवैधानिक पद है, बिल्कुल, वेरी गुड। पब्लिक पक्ष का रक्षक कौन होता है? पब्लिक पक्ष का रक्षक कौन होता है? क्या ये नियंत्रक महालेखा क्या ही परीक्षक होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही पब्लिक पक्ष का रक्षक। क्या ये केवल भारत सरकार का ही गणना करेगी कि राज्य सरकार के इधर भी घुस सकती है, किधर भी घुस सकती है? दोनों का घुस सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियां और वे को संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है? केंद्र एवं राज्य दोनों का किसके पास है? अभी जस्ट पूछा हूं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, बहुत सुंदर। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत अपनी संपरीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसे अपने पास रख लेंगे या फिर उसे संसद के पटल पर रखवा देंगे। कहाँ रखवा देंगे? संसद के पटल पर रखवा लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष रखेगा। ठीक है, सेंट्रल का राष्ट्रपति के पास, राज्य का राज्यपाल के पास। ठीक है, राज्यपाल इसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बार इस संसद के पास जाएगा। राष्ट्रपति जो संसद के पटल को देंगे तो संसद उसे जांच करने के लिए किसे देगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या ना, लोक लेखा समिति को देगा। ठीक है, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक और मित्र किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें, कौन थे? नरहरि राव। बिल्कुल, नरहरि राव थे। वर्तमान में कौन है? इसका क्या का गिरीश मुर्मू। जीसी मुर्मू। कौन है वर्तमान में? कौन है? जीसी मुर्मू। ठीक है, ध्यान रखें, वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में कौन हो जाएगा? जीसी मुर्मू। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा की संपरीक्षा प्रतिवेदन से किसमें जांच करेगा? ठीक है, 148 में गठन, 151 में गाड़ा। किसका जांच कर सकता है? स्टेट और सेंट्रल दोनों को जांच करेगा। अब प्रतिवेदन को सेंट्रल वाला राष्ट्रपति को देगा, स्टेट वाला प्रतिवेदन किसे देगा? फिर
राज्यपाल को। ध्यान शक्ति के बारे में, गठन के बारे में किसके 149 में है, ठीक है। 150 में क्या है, संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप की बात करेंगे तो 150 में है, ठीक है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब से कब तक चला था, तो क्या बताएंगे, कब से प्रारंभ हुआ था, तो 13 मई 1952 से आपको देखने को मिलता है। पहले आम चुनावों के पश्चात, ठीक है, 17 अप्रैल 1952 के प्रथम लोकसभा का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र का आयोजन 13 मई 1952 को किया गया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। बिल्कुल ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या हाँ। वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे, प्रथम लोकसभा के हिस्सा थे, नहीं सर, कभी नहीं। दूसरा के, दूसरा के भी तो नहीं होंगे। दूसरा में भी नहीं, तीसरा के, दूसरा में दूसरा लोकसभा का हिस्सा वाजपेयी जी थे। 1957 में बलरामपुर से चुनाव जीते थे, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। बलरामपुर से चुनाव जीत कर आ गए थे, ठीक है, दूसरा लोकसभा के हिस्सा थे 1957 में, ठीक है। वाजपेयी जी पहला चुनाव 1957 में ही जीते थे, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी सदन का प्रावधान करता है, द्विसदनी सदन का प्रावधान करता है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है, तो 79 में क्या है, 79 में क्या है, संसद है। और संसद किसको किसको मिलने से संसद बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। बिल्कुल, तो दोनों सदन आ गया इसमें, ठीक है। चलिए 80 की बात करें, 80 में क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा का गठन जो कि किस प्रकार की सदन होगी, राज्यसभा अस्थायी होगी कि अस्थायी सदन होगी, अस्थाई। बिल्कुल अस्थायी सदन हो गया। दूसरा क्या है, लोकसभा का, लोकसभा का अस्थाई से ज्यादा कोई मतलब नहीं, जब तक बहुमत रहेगा तब तक लोकसभा चलेगा, बहुमत गिरा लोकसभा भंग हो गया, ठीक है। इसलिए इसका कोई फिक्स कार्यकाल तो है 5 साल, लेकिन बीच में भी इसकी कहानी समाप्त हो सकती है, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है, तो बहुमत के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति। नहीं, सभापति नहीं, सभापति, उपराष्ट्रपति नहीं, क्या बोलेंगे, सभापति, ठीक है। क्या बोलेंगे, सभापति बोलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और क्या स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, स्पीकर को शपथ, लोकसभा स्पीकर को नहीं होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य के रूप में अपने अध्यक्ष स्पीकर के रूप में चुनती है। लोकसभा के कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है, और लोकसभा का पीठासीन क्या होता है, अधिकारी भी होता है। डैश इस पद पे निर्वाचित किए जाने वाले तारीख, जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया हुआ उसे लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक में ठीक अपने इस पद पे आसीन रहेगा, जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक उसके पद को कोई टेक ओवर नहीं कर लेगा। कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर ही होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा भंग होने के बाद भी नई लोकसभा की प्रथम बैठक पे अपने पद पे क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रोटेम, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है, पूछा गया था दरोगा में, पूछा था क्या प्रोटेम स्पीकर के बारे में, पूछा है क्या इस दरोगा में, नहीं सर, इस बार नहीं पूछा है सर। हाँ, तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, ठीक है। इस बार प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे, याद है क्या इनका नाम, नहीं सर, इसका नहीं पता है सर, याद। प्रोटेम स्पीकर बना था इसमें सर गंगवार बिलास जी वो बने थे ना, वीरेंद्र कुमार, भाई वीरेंद्र, वो बना था क्या, चेक कीजिए ना। रामविलास पासवान नहीं, तो 17वीं लोकसभा में रामविलास पासवान बने थे क्या, वीरेंद्र सिंह ही सही। 17वीं लोकसभा चेक कर लीजिए ना, 17वीं में कौन थे, वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। हाँ, भाई वीरेंद्र कुमार हम याद किए हुए, ठीक है। प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जब तक के लिए की जाती है जब तक लोकसभा और विधानसभा अपना अस्थायी अध्यक्ष न चुन ले। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ दिलाना होता। शपथ ग्रहण का पूरा कार्यकाल प्रोटेम स्पीकर की देख लो। प्रोटेम स्पीकर को हटाता कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। अपने आप खत्म हो जाता है, शपथ हुआ खत्म हो जाता, कोई नहीं हटाता। जैसे शपथ की प्रक्रिया पूरी होती है, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर का भी कहानी दैन हो जाता है, कोई नहीं हटाता। सर लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के क्या संविधान में उल्लेख है क्या सर? नहीं 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 है, नहीं है। अगर उल्लेख रहता तो फिर बहुत पेचीदा प्रक्रिया हो जाती है हटाना बनाना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा को भंग कर सकता है? कौन कर सकता है लोकसभा को भंग?
राष्ट्रपति लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। आर्टिकल्स कौन से? आर्टिकल 85 के 85। अनुसार प्रधानमंत्री से परामर्श पे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक कुल कितनी बार हुआ था? कितनी बार हुआ है? 8 बार ऐसा हुआ है 8 समय बार। से पहले भंग करें। देश में इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद भी इंदिरा गांधी के सलाह पे लोकसभा को भंग करके फिर से चुनाव करवाया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार 85(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा मतलब भंग हो जाएगी, बीच में भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों में एक साथ संबोधित करेंगे, सत्र के कारणों को संसद को अवगत कराएंगे? किसमें देखने को मिलता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण, सिंपल शब्दों में बात कर रहा हूँ, 87 किसमें है? 87 के 1। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, ये जो पूरा जो ऊपर में जो कहानी जो इतना लंबा बोला है ना, उसका सीधा सीधा संक्षेप निकल कर राष्ट्रपति का अभिभाषण किसमें है? ठीक है, किसमें? 87 के 1 में है। भारतीय संविधान का 87(1) कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में संसद और दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएंगे। ठीक है, इसको राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण को तो कौन तैयार करता है, क्या बताएंगे? मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्रिमंडल। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण को मतलब क्या करता है? तैयार करता है। ठीक है, बात के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश? राज्यसभा की संरचना किसमें है? पता ही चल गया। जी सर, 80। ठीक है, एक नाम है, एक लड़की का नाम है सरला। क्या नाम है? सरला। सर। सरला को हम लोग बोलेंगे 79, 80, 81। सरला का मतलब स का मतलब संसद जो कि 79 में है, र का मतलब राज्यसभा 80 में है, अल्लाह का मतलब लोकसभा। ठीक है, अगर मान होता सरलो याद रख लीजिए, ज्यादा दिक्कत है तो। ठीक है, तो 79, 80, 81 ध्यान में रखिएगा, इसी तरीके से बनता है। ठीक है, 80 में किया गया राज्यसभा। राज्यसभा अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य की बात करें संघ शासित क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, सॉरी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर 12 सदस्य को राष्ट्रपति की तरह मनोनीत किया जाता है। वर्तमान स्वरूप में क्या पावर है? तो वर्तमान समूह में कितना है? 245 पावर है। 245 पावर में बात करेंगे, 223 चुनकर आया है। अब 12 को नहीं, 223 नहीं, 233 चुनकर आया है ना। 33 233 हाँ 233 सही है। राज्यों से 225 225, 3 8 को यूपी। 8 ठीक है को, तो सर। 8 को कहाँ से बताइए तो? यूटी से। 3 को तो दिल्ली हो गया, 225 एगो 4 पुडुचेरी, को जम्मू कश्मीर। 4 को 4 को जम्मू कश्मीर। ठीक है, 4 3 7 1 8। ठीक है, 83 में क्या? संसद के सदनों की अवधि। 51 क्या है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है। 12 क्या था? भाग 3 के प्रयोजन के लिए है, राज्य शब्द का परिभाषित करता है, मतलब फंडामेंटल राइट में राज्य का डिफिनेशन क्या होगा? ठीक है, 12 होगा। 13 क्या कहता है? 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कई बार एग्जाम में पूछा, क्या कहता है? मौलिक अधिकार के खिलाफ कानून बनने वाला कानून का अल्पीकरण हो जाएगा। कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकार के खिलाफ बनता है, उस कानून का क्या हो जाएगा? अल्पीकरण हो जाएगा। आर्टिकल 13 उसी को कहता है। ठीक है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के कामकाज के बारे में, तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा के कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो कि कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 के क के अनुसार राज्यसभा का स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के, ये देखिए गलत लिखा है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बिल्कुल, सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे तो ये 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ को पद डिफाइन करने के लिए 2 आर्टिकल से 102 है, 191 जहाँ पे लाभ के पद को बताया गया है। ठीक है, बात करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्यसभा यथाशीघ्र ही अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तक राज्यसभा किसी भी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति नियुक्त करेगी। तो उपसभापति किसमें है? तो किसमें? 89 में। उपसभापति किसमें? 89 में। ठीक है, सभापति किसमें है? सभापति किसमें? तो 64 में है। किसमें है? सभापति किसमें है? 64 में। ठीक है, उपराष्ट्रपति किसमें है? तो 63 में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति किसमें? 63 में है। तो 63 उपराष्ट्रपति है, उनका सभापतित्व करना उनका कार्य है। तो एक आर्टिकल 63 के बाद 64 में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 64 में क्या हो जाएगा? सभापति हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का प्रावधान है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा अनुच्छेद 89 के तहत अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति, ध्यान रखें पॉइंट टू बी नोट, उपसभापति का कार्यकाल कितना वर्ष? 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष?
राज्यसभा का कार्यकाल सर उसका नहीं, सदस्यों का सदस्य का कार्यकाल कार्यकाल 5, लेकिन यहाँ पे एक पेज तो फट गया। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उपसभापति का पद उनको सौंपे, ठीक है, लेकिन उनका बीच में अगर कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? कोई जरूरी थी नहीं किसी व्यक्ति को उपसभापति शुरू दिन से ही बन गया, 6 वर्ष पूरा पूरा रहेगा। अगर बीच में अगर उसका कार्यकाल अगर समाप्त होता है तो क्या होगा? सदस्य का कार्यकाल अगर समाप्त होगा तो उपसभापति का भी कहानी मतलब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा करते हैं तो 6 वर्ष तक वो रह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, सभापति का पद रिक्त होने पर उनके अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के बारे में 14 की बात करेंगे। तब विधि के समझ समता तथा विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? सर ब्रिटेन गलत से, कर दिए ना, गलत कर अमेरिका दिए से, ना। अमेरिका से होगा। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से। विधियों के समझ समता की बात करेंगे तो यूके से, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दो दो जगह पे गलती करने से बता रहा हूँ। अगर सभापति के कार्यकाल पूछेगा 5 वर्ष होगा, उपसभापति का 6 वर्ष होगा, ठीक है। अगर पूछेगा विधि के समझ समता तो यूके से। विधियों के समान संरक्षण की बात करें कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। राज्यसभा का पहले अध्यक्ष कौन थे, क्या बताएंगे? राज्यसभा का पहले अध्यक्ष जिसे सभापति कहना ज्यादा उचित है, ठीक है, एस राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। आर्टिकल 64 बताए थे। आर्टिकल 64 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलते हैं आगे, ठीक है। आप चलते हैं आगे, क्या था? हाँ, अगर 2020 तक स्थिति के अनुसार गोवा में राज्यसभा का सीट आवंटित सीटें कितनी है? तो शायद एक ही होगा गोवा में, ठीक है। कितना? एक ही सीट है। कितनी है? 23 मई 1987 को, ठीक है। बात करें गोवा को मतलब राज्य का गठन किया गया उसे 1961 में। गोवा इज द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ पे 2 है, ठीक है, जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है गोवा में? 60 है। 60 तो नहीं है सर, है ना। 40 है क्या? 40 है सर। 40 सिक्किम में कितनी है? इसमें पुडुचेरी में कितनी है? पुडुचेरी में सबसे कम वहां पे 32 है। 32, हाँ बिल्कुल। विवाद है, ठीक है। क्या है? गोवा वगैरह सब को लेकर विवाद है, क्योंकि कितने से कम नहीं हो सकती? 40 से कम नहीं, 60 से कम नहीं हो सकती, या 500 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 60 से कम नहीं हो सकता, 500। विधान परिषद का सीट कितना से कम नहीं हो सकता? विधान परिषद का सीट 40 से कम, 40 से कम और 1/3 से, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, हाँ। ठीक है। ध्यान, पूरे 100 कहाँ का है? पूरे 100 कहाँ का विधानसभा का सीट? पूरा 100 यूपी में है का? यूपी में उत्तर प्रदेश में पूरा सेंचुरी लगा दिया है। नहीं, 100 यानी कि 101 है। हाँ 101 है वहाँ पे। 100 है, 100 बढ़ गया क्या? नहीं सर 100 ही हो। 100 ही है पूरा, ठीक है। 99 था, 99 से एक बार के 100 हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन दोस्त आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। समझ रहे? ये मतलब संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं, एक दूसरे के बात करेंगे। ये न्यायपालिका को तो अलग रखा गया, लेकिन मुख्यतः विधायिका और न्याय कार्यपालिका की शक्ति का कोई विशेष विभाजन नहीं है, ठीक है। भारत में सरकार की एक संसदीय प्रणाली है। सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को कार्यपालिका और विधायिका के बीच रिश्तों के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में बांटा जा सकता है, ठीक है। बात करेंगे संसद में प्रयुक्त होने वाली, ठीक है, शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि से निकासी तथा विनियोजन के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक है। अनुदान मांग की बात करेंगे मंत्रालय विभाग के केवल नियोजित युवा को पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन का निर्णय, ये भी सही है। अल्पावधि की चर्चा की बात करें तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर, ठीक है, चर्चा करने के लिए जिसके लिए एक सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाता, 50 सदस्यों का समर्थन देना आपको करता। अल्पावधि चर्चा ऑल करेक्ट लग रहा है, क्या लिख रहा है? ठीक है, बी और सी सही लग रहा है, पहला वाला गलत लिया है। विनियोग विधेयक भारत की संचित नहीं, संचित निधि से नहीं होता विनियोग विधेयक, विनियोग प्रावधान के लिए धन विधेयक, वित्त विधेयक सही है सर, ये विधेयक होता है। एक बार देख लेता हूँ ना। विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि से निकासी विनियोग प्रावधान करने के लिए धन विधेयक है, ठीक है। धन विधेयक ठीक है तो लिखा है, ठीक है। विनियोग भारत की संचित निकासी विनियोग प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक, क्या गलती है यहाँ पे? भी तो यही बोल रहा है, विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग के लिए प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक है। यही नहीं पूछ रहा है। हाँ तो इसमें केवल बी और सी बोल रहा है ना, मतलब ए को गलत मान रहा है ना। इसको गलत कैसे मान रहे हैं? सही लग रहा है, ठीक है। बाकी तो नीचे का सब सही है ही, सब ठीक है। टोटल ये भी सही है, हमको लगता है ऑल गलत स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है।
बात की अनुदान की मांग संविधान का अनुच्छेद 113 में कहा गया भारत की संचित निधि से धन निकालने का कोई प्रस्ताव या अनुमान अनुदान की मांग के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखा। बताइए, थे क्वेश्चन पूछा था इंटर के बच्चों से, पूछा था सीएचएल में, देख के दब के मर गया होगा वो। ठीक है, इतना इतना टफ क्वेश्चन एसएससी में पूछने लगा है। ठीक है, ये अनुदान मांग कब होता है? जैसे भारत सरकार को बजट में मान लीजिए किसी क्षेत्र में 500 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए दिया गया, ठीक है, लेकिन 500 करोड़ रुपया बीच में ही समाप्त हो जाता है। पैसा एक ही बार मिलता है, बजट के दौरान मिलता है। 500 रुपया, 500,000 करोड़ रुपया समाप्त हो गया, अब 100 करोड़ रुपया और 100 करोड़ और चाहिए। ठीक है, तो बीच में अलग से बजटीय प्रावधान को नहीं लाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए मतलब क्या क्या अनुदान मांग को लाया जाएगा। ठीक है, मंत्रालय विभाग के केवल नियोजित वे को पूरा करने के लिए, मतलब पहले से जो तय जो वे जो था इतना खर्च करना, उसको पूरा करने के लिए बीच में अगर पैसा निकालना होगा तो अनुदान मांगा आएगा। ठीक है, समझ गए? वित्त विधायक केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है, वित्त विधायक। ठीक है, तो वित्त विधायक की बात करेंगे, केवल लोकसभा में। वित्त विधायक तो कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं। किसे दे दिया है ये? नहीं, धन केवल विधायक लोकसभा में केवल चाहिए। लोकसभा। वित्त विधेयक, धन विधेयक दोनों केवल लोकसभा में। क्या बात करते हैं? वित्त विधायक राज्यसभा और में भी धन वित्त विधेयक विधायक दोनों होता केवल है। ठीक लोकसभा है, में। वित्त विधायक में ज्वाइंट सेशन है। बिल्कुल, वित्त विधायक के मामले में ज्वाइंट सेशन है। ये तो याद नहीं है, धन विधेयक और ज्वाइंट ज्वाइंट सेशन सेशन जो है। अथी ठीक है, नहीं है। ज्वाइंट सेशन है वित्त विधायक में भी। ठीक है, मेरे हिसाब से वित्त विधायक लोकसभा राज्यसभा किसी में भी जा सकते हैं, यहाँ पे राज्यसभा का ऑप्शन सर नहीं है। ठीक है, एक मिनट नहीं एक बार सर, चेक सर, कर लीजिए। केवल ठीक है, वित्त विधेयक में धन, लोकसभा में जाता सुनिए है ना, सर। ठीक है ना। एक सुनिए बार ना मेरी देखते बात हैं को। धन विधायक वित्त विधायक बहुत अंतर होता था। वित्त विधायक में ज्वाइंट सेशन भी है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा किसी भी सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है वित्त विधायक को। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, धन विधायक वित्त विधायक बहुत डिफरेंट होता है, चेक कर लीजिए उसको। ठीक है, वित्त विधायक देख लीजिए, क्या वित्त विधायक सर, राज्यसभा वैसा में है जा सकता है क्वेश्चन कि नहीं कि जा सकता? सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं या नहीं, या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं? सभी धन विधायक वित्त विधायक हो सकता है, सभी वित्त विधायक धन विधायक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हाँ। वित्त विधायक राज्यसभा में भी जाता है, एक बार चेक कर लीजिए आप। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधायक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधायक नहीं किया जा सकता। ध्यान में रखिएगा, ऐसे विधायक जिनमें सरकार के खर्चों से संबंधित प्रावधान हो तो उन्हें धन विधायक कहा जाता है। धन विधायक को संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया। धन विधायक पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। धन विधायक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधायक को लोकसभा में पेश किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है। साधारण विधायक की बात करें, साधारण विधायक वित्तीय विषय से संबंधित प्रावधानों के अलावा किसी भी प्रावधान से संबंधित है। साधारण विधायक का उल्लेख अनुच्छेद 107 और 108 के तहत किया गया। साधारण विधायक को संविधान के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधायक की बात करेंगे तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत किया गया। संविधान संशोधन विधायक में संसद के किसी भी सदन में भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, एक बार वित्त विधायक चेक करके आप हमको बताइए। विधेयक हम क्लियर है सर, लोकसभा में आता है, सब कल पढ़ते दृष्टि में। ठीक है, नहीं, सर आप राज्यसभा चाहे सर लोकसभा सही आपका है। भी तो कहना सही है, ज्वाइंट सेशन तो वित्त विधेयक में भी ना आता है। बिल्कुल आता है, ज्वाइंट सेशन आता है वित्त विधायक में। ठीक है, उसको राज्यसभा में भी लाते हैं, वैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधायक को परिभाषित संबंधित है? कौन सा था? 110। 110। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 में संसद के द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में विशेष प्रक्रिया निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 110 संसद में मतदान, रिक्ति और गणपूर्ति के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति है। 120 में क्या है? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसके अनुसार संसद की कार्य हिंदी और अंग्रेजी में होगा, लेकिन दूसरे भाषा में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको परमिशन आपको लेना पड़ेगा स्पीकर से। ठीक है, यदि कोई राज्य भाषा लोकसभा का सदस्य हिंदी अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता तो अपनी मातृभाषा को सदन में संबोधित कर सकता है। ठीक है, कह के पूछ के कर सकते हैं। ठीक है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? ये केवल एक मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है, न कि एक निजी सदस्य के द्वारा। ठीक है, इसको धन विधेयक का सरकारी जो एक होता है सरकारी विधेयक होता है, क्या होता है? सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक, सरकारी विधायक को ना हमेशा किसी मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, गलत है, नहीं कर सकते हैं। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार अस्वीकार कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, और दूसरी बात, ये धन विधेयक कैसा होता है? सरकारी विधेयक होता है, मतलब केवल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? एक मंत्री के द्वारा। जो विधायक को
को मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाए उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। मिस्टर सुजान कुमार, डाउट नहीं क्लियर हुआ वित्त विधेयक को लेके? क्या वित्त विधेयक को लेके दिखाना डाउट होगा? क्लियर हुआ? हाँ दिखाना होगा। हाँ दिखाइए ना, देखना चाहते, हो सकता है दिखाइएगा कहीं हम तब ही ना गलत सब पढ़ लिए क्लियर होंगे। होगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे धन विधेयक के संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को केवल मंत्री के द्वारा पेश किया, इसलिए इसे सरकारी विधेयक भी कहते हैं। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 ठीक है, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को भीतर कितने दिनों के भीतर, तो वही 14 दिन होगा। कहाँ गया 14 दिन? ये तो आसान प्रश्न है, ऊपर से कहा गया 14 दिन। ठीक है, ध्यान में, इस पे क्या ही बात करूं, बहुत सारे बातें हो चुकी है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल्स कहता है ऐसे धन विधेयक को आप क्या करोगे, इसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं करोगे? कौन सा आर्टिकल्स कहता है, क्या बताएंगे? यही सर 109। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 109 कहता है से भाई साहब आप राज्यसभा में धन विधेयक को नहीं प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष में केंद्रीय यूनियन डैश उस वर्ष के विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित बजट प्राप्तियों और सर। व्यय का विवरण देती है। ठीक है, बजट है। ठीक है, क्या हमारे संविधान में बजट जैसे शब्द का उल्लेख है क्या? नहीं नहीं है है। सर। नहीं है। किस रूप में बजट आपको देखने को मिलता है? किस रूप में वार्षिक देखने वित्तीय को विवरण मिलता है? के रूप वार्षिक में। वित्तीय वार्षिक विवरण। वित्तीय विवरण है बजट के रूप में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, संसद के बजट, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के किस अनुच्छेद में दी गई है? किसमें है? 112 में है। किसमें है? ध्यान में 12। रखेंगे, 112 में आपको बजट का 112 में मतलब क्या केंद्र होता का, है? चमड़ा 202 की में है थैली। राज्य का। ठीक है, हाँ, बजट का मतलब क्या होता है? चमड़ा का थैली होता है। सबसे पहले बजट विश्व में किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्ट बारकोल ने प्रस्तुत किया था। सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? भारत में मोरारजी देसाई है क्या? मोरारजी देसाई हाँ, 10 मोरारजी बार। देसाई ने सबसे अधिक बार मतलब अजीब बजट में क्या देसाई। किया? प्रस्तुत किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 121 क्या कहता है? संसद में चर्चा पे प्रतिबंध। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि न्यायपालिका के कैरेक्टर को लेके या फिर न्यायपालिका के बातों को लेकर संसद में चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, कार्यपालिका को पृथककरण किया गया है। ठीक है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण किस आर्टिकल्स में कहता है? 50। 50। न तो न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में मतलब इंटरफेयर करेगी, न तो कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में इंटरफेयर करेगा। ठीक है, वैसे भी हमारी न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र, एकीकृत और स्वतंत्र। एकीकृत है। ठीक है, स्वतंत्र है, देखिए सर, एकीकरी भेज है, देते हैं सर, एकीकृत है। आपके बोला नंबर पे भेज देते हैं। ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, ग्रुप में टेलीग्राम भेजिए। पे। नहीं, टेलीग्राम पे सर को भेज देते हैं प्रश्न। भेजिए। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से भी संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखेंगे, ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन और देखें। लोक लेखा समिति के सदस्यों के कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। एक ध्यान में वर्ष रखेंगे, के लिए। लोक लेखा, ये इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा के 15 होते हैं, राज्यसभा के 7 होते हैं। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? ठीक है, एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। प्राक्कलन समिति के चला गया सदस्यों को सर। लोक लेखा, एक मिनट, प्राक्कलन समिति के सदस्यों के लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जा सकता है। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है यदि उसे अध्यक्ष स्पीकर द्वारा मनोनीत किया गया है। तो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य का कार्यकाल, ठीक है, 2 वर्ष हो गए। पागल हो गया होगा जिसको प्रश्न मिला होगा। ठीक है, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? एक मंत्री क्या लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हो सकता है? ठीक है, नहीं हो सकता। एक मंत्री कभी भी लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये कथन की बात करके सही है। बाकी प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष, गलत है। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है, नहीं, ये भी गलत, नहीं हो सकता है। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का, तो ये भी गलत है। ठीक है, केवल 1 नंबर सही क्यों है? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। इस समिति के कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति का क्या हो सकता है? तो ध्यान में रखिएगा, क्या हो सकता है?
तो सदस्य शामिल नहीं नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। शामिल नहीं इस होता समय उसमें, लोक लेखा सदस्य नहीं हो समिति का सकता। अध्यक्ष कौन होगा? तो बिप्सी दल का जो नेता जो होगा वही पक्की। सामान्यतः बन जाता है। एक बार मनु मसानी बनी थी, तभी से परंपरा चली आ रही है। प्राकलन में अगर बात करें कि 30 सदस्य होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। प्राकलन में सारे सदस्य कहां से आएंगे? लोकसभा से आएंगे, ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति का लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। प्राकलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का नेता होता है, ठीक है। प्राकलन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? सत्ताधारी दल का नेता। सत्ताधारी दल लोकसभा नेता। का अध्यक्ष, सॉरी, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात करें, समिति में कुल 22 सदस्य होता है। इसमें सेम कंडीशन, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य मतलब राज्यसभा से आपको देखने को मुख्यतः इसमें क्या होते हैं? मिलते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्यों का कार्यकाल भी मतलब कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का ही होता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। संसदीय प्रक्रिया में कोरम के रूप में डैश क्या सजा किया जाता है? तो वही 1/10, ठीक है। सदन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के सदस्यों की न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं, जो कि कितना होता है? 1/10 होता है। लेकिन पंचायतों में कोरम कितना? पंचायत में जाकर पंचायत में कितना कोरम है? बिल्कुल, ठीक है। पंचायत में कोरम की बात करेंगे 1/20 है, ठीक है। पंचायत का मतलब जो सदन जो होता है या फिर पंचायत का जो मतलब सभा वगैरह होता है, साल में कितना बार बुलाना पड़ेगा? 4 बार। 4 बार 4 बार, ठीक महीना है। पे एक ऐसे बार। मतलब अन्य सदन का कम से कम 3 बार, ठीक है। और ऐसे कितना है? ध्यान रखें, इसका 4 4 बार बुलाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इसे कोरम कहते हैं, ठीक है। आप जो भेजे हैं सो जरा हम चेक कर लेते हैं। शायद मैंने गलत पढ़ा है कि मेरे दिमाग बज रहे थे, वो भी हम देख लेते हैं। बीट विधायक में तो संयुक्त बैठक बुला ही जा सकता है। 2 तरह के बीट विधायक होते हैं, ठीक है। 2 तरह के, जैसे इसमें बोल रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसे राष्ट्रपति के समय लोकसभा में पेश किया जाए। राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति मिली है। कहाँ पे आप पढ़ रहे हैं? ठीक तो है, पढ़िए ध्यान से। उसमें बीट विधायक में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा को पर्याप्त शक्ति बीट विधायक के मामले में प्रयोग मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जैसे कि देखिए, आपने भेजा। धन विधेयक में इसको बात कर रहा है, सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? तो पहले लोकसभा में लाया जाएगा। जाता तो दोनों में है, धन विधेयक भी तो राज्यसभा में जाता है, पर्याप्त शक्ति प्राप्त है, ठीक है। धन हाँ। विधायक के मामले में इनके पास कोई शक्ति प्राप्त नहीं है महोदय, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रुकिए, आपने ही जो भेजा है सो मैंने यही बात आपको बताया। पर्याप्त शक्ति का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। 1 मिनट, पहले कहाँ भेजा जाएगा? पहले राज्यसभा में भेजा जाएगा, पहले लोकसभा? किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, जहां तक मुझे आइडिया है, ठीक है सर। की जो भी होगा, नहीं राज्य, पहले तो ये राज्यसभा में, लोकसभा में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हाँ। राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी वही शक्ति इसको दिया गया है। हाँ, जाता देखिए, तो जाता दोनों सदन में है, ठीक है ना। धन विधेयक भी राज्यसभा में जाता है, लेकिन लोकसभा के बाद जाता है। वित्त विधेयक भी तो पहले धान लोकसभा में जाएगा, विधायक उसके वहां बाद। पे, धान विधायक के पास कोई पावर नहीं ना है, लेकिन यहाँ पे इसको पावर नहीं, दिया गया पावर का है। बात नहीं है, बात हो रहा है पहले किस सदन में जाएगा, उसका बात हो रहा है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया ना। देखिए पढ़िए, इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया। राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति मिली हुई है, ठीक है। वित्त विधायक के मामले में, ठीक है। हाँ। राज्यसभा को भी पर्याप्त हाँ। शक्ति मिली हुई है, ठीक है। साधारण विधेयक से संबंधित सारी शक्ति को भी राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात वो इसे वित्तीय विधायक प्रकार 1 में संशोधन में खारिज भी कर सकती है, ठीक है। साधारण विधायक से संबंधित सारी शक्तियों का प्रयोग राज्यसभा को भी पर्याप्त है, अर्थात वह इसमें वित्तीय विधायक 1 प्रकार में संशोधन और खारिज भी कर सकती है। समझ रहे हैं ना, इतना पावर है राज्यसभा का विधायक 1 के मामले में। लोकसभा भेज देगा ना उसके पास, तब ठीक है ना। तो बात तो वही ना हुआ है वहां पे। तो बात ये थोड़ी ना, आपने बोला से मतलब ना राज्यसभा में जाएगा ही नहीं, राज्यसभा को कोई पावर भी नहीं, ये बात क्या हम नहीं बोले हैं सर, हम बोले कि पहले लोकसभा में जाएगा। पहले कहीं भी जब मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये है, और इसमें ज्वाइंट सेशन भी है। देखिए अब इस मामले में संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है, ठीक है। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको सुधार लीजिए। ज्वाइंट सेशन भी है। जब विधायक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो तो या तो विधायक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, फिर उसे रोक सकता है, या फिर पुनः विचार करने के सदन को वापस कर सकता है। धन विधायक को राष्ट्रपति पुनः विचार करने के लिए सदन को वापस नहीं कर सकता है, ठीक है। ज्वाइंट सेशन भी है इसमें, राष्ट्रपति से सदन को रिटर्न भी कर सकता है। इसमें मतलब राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। फाइनेंस बिल भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक वित्त विधायक प्रकार 1 हो गया। अब आते हैं वित्त विधायक प्रकार 2 में।
देखिए, साधारण विधेयक के समान भारी शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात राज्यसभा इस विधेयक के संशोधन भी कर सकती है एवं इसे खारिज भी कर सकती है। बीट विधेयक 2 में आते हैं। गतिरोध की दशा में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक भी बुलाई जाएगी। राष्ट्रपति के पास इस संदर्भ में तीनों विकल्प है, बीट विधेयक 2 में भी प्राप्त है। ठीक है, तो बीट विधेयक 1, 2 हो गया, जो कि 117 का 1 कहता है, 117 का 3 होता है। ये बीट विधेयक टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, किसके मामले में? मनी बिल के मामले में। ठीक है, ये फाइनेंस बिल बिल है। ठीक है ना, मनी बिल अलग होता है। ठीक है, दोनों में ध्यान में रखें। मनी बिल के मामले इसमें में ना कहा राज्यसभा गया के है पास कि कोई सर पावर सभी नहीं है। धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हाँ नहीं हो सकता है। ठीक है। बिल्कुल, ठीक है, तो इसको जरा आप लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है, वही हम आपको उस समय समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम असफल रहे थे। अभी लगता है सफल हो गए। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ऐसा प्रश्न कभी कभी पूछ देता है स्टेटमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, धन विधेयक को राष्ट्रपति तो उसको रोक तो नहीं सकते है ना, लेकिन यहाँ पे रोक सकते हैं, सिंपल सी बात। आज एगो सेट में क्वेश्चन आ हम्म गया है सर, महापौर का हम्म आयु कितना होता है? महापौर की नियुक्ति का आयु कितना होता है? वही 21 साल में बन सकता है। 21 साल में पंचायत का जो निकाय बनता है वही सदस्य बन सकता है। गलत है 30 क्या 21 साल साल? होगा सर इसका, 30 30 होगा। साल हो सर जाए। महापौर 30 है? साल। अरे वाह। हम्म, यही फंसाने वाला क्वेश्चन है। हम्म नहीं, पंचायत का सदस्य बनने के लिए हमको लगा से 21 साल होता है। अच्छा, नगर निकाय में भी तो वो उसी में से कोई बनता इसका है। चेयरमैन जो होगा ना, उसका सर 21 साल है। हाँ नहीं, तो नगर निगम। महापौर का नहीं पता था मुझे। हम्म। ये बताए, भारत का पहला महापौर कौन था? भारत का पहला महापौर वहां था ना सर, महिला चेन्नई है। वाली। हाँ ठीक है, चेन्नई वाली। नाम क्या है उसका? ताराचेरी। हाँ, तारा चेरियन। तारा चेरियन इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला नगर निगम की बात करेंगे तो पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम है। दूसरा नगर निगम की बात करें, कलकत्ता नगर निगम है। कलकत्ता सर, ठीक है, मद्रास में। पहले मद्रास फिर कलकत्ता। नगर निगम में अगर देखा जाए तो यूपी से ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे संख्या यहाँ पे है, बिहार में है। अच्छा, हाँ, सर इस बात पर नगर सर निगम का जो ये महापौर का जो सर ये इलेक्शन जो था ना, प्रत्यक्ष सर रूप ये से कर दिया था, पता है? सर कन्फर्म ये ताराचेरियन पहला जो बनी महापौर, वो तो पहला महिला हो गया होगी ना, ये कन्फर्म है कि पहला ओवरऑल बनी। महिला है। ओवरऑल महिला पुरुष सब में वो पहला है। ओ ठीक है सर। 1600 समथिंग में, 87-88 में बनी थी। हेलो पीके सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर सर। क्लास खत्म हो गया? गुड मॉर्निंग की परंपरा बची हुई है अभी? नहीं हो रहा अच्छा है अच्छा। सर। हमको लगा समाप्त हो बार- गया। 12:01 हो रहा है। क्लास ठीक है समाप्त सर। हो गया। अब आप लोग का भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप लोग को कुछ करना है तो कर सकते हैं। सर पूछने का तो बहुत क्वेश्चन मन में चल रहा है, लेकिन पूछ कंफ्यूजन लीजिए। ही रहता है। चलिए ठीक है, तो फिर बाकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है आप लोग का? 17वीं बिल्कुल बीपीएससी सर। का वैकेंसी ठीक ठाक आने वाला है। जो एग्रीकल्चर क्या वाले चीज हैं का उन लोग के सर? लिए बहुत अच्छा मौका है बीपीएससी में। सर क्या चीज का एग्रीकल्चर वाले डिटेल्स है क्या है? कोई यहाँ पे? मेरे भैया है धीरज सर सर एक। थे सर, धीरज सर थे। वो तो है ही, बताते ही क्लास में। पहला पेपर सेम टू सेम बीपीएससी वाला ही है। फर्स्ट एक हिंदी सर, एग्रीकल्चर से 2 पेपर बना रहा है ना। हम्म सर क्वेश्चन पूछिए ना पीके सर, क्वेश्चन पूछिए हमसे कुछ। अरे सवेरे से पूछ रहा हूँ, 9:30 से ही पूछ रहा हूँ। सर ये भूख लग बताइए, गई हमको। निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों को पुनः विवरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया था? डिजरावली क्या? के एम मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज।